क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 9। दैट मीन्स कि 8 और 9 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कह रहे कि 6 रेशनल नंबर हमें बताने हैं 8 और 9 के बीच में। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर्स अपने आप बुक में चेक करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आंसर्स आप बिल्कुल सही के सही आप चेक कर पाए, क्योंकि आप सबको पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मेनी, दैट मीन्स कि अनंत जो है वो रेशनल संख्या होती हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आंसर बिल्कुल आप चेक करें तो करेक्ट वही आ जाए। तो याद रखिए, कभी कभी अगर आंसर मैच नहीं कर पाता है तो टेंशन लेने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अब 8 और 9 के बीच में हमें पता है कि इनफाइनेटली रेशनल नंबर होंगे। देखिए, लिखने के इसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर 8 और 9 के बीच में मान लीजिए यहां पर 8 है और यहां पे 9 है, इसके बीच में मैंने कहा कि इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर होंगे। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें, देखिए तो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, इस तरीके से 8.5 और उसके बाद 8.6, यह भी आंसर आपका हो गया। इसको दूसरे तरीके से अगर हम लिखें तो 81/10, 82/10, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। 82/10, उसके बाद 83/10, उसके बाद 84/10 एंड देन 85/10 एंड अगेन वी कैन राइट 86/10, राइट। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या चलिए इसका एक और दूसरे तरीके को हम देखते हैं। भाई 8 और 9 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 800/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कटने के बाद 8 आ जाएगा। 9 को वी कैन राइट 900/100 लिख सकते हैं। अब भाई 800 और 900 आ गया है ना। अब देखिए कितने रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या लिखा, 801/100, 802/100, 803/100, फिर इस तरीके से 806/100। यह भी राइट आंसर हो सकता है, यह भी आपके पेपर में दिया आंसर में दिया हुआ हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सेम एग्जैक्ट आंसर को आप क्या करें, टैली कर लें। आप चलिए इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं भाई 8000/1000 भी लिख सकते हैं। और यहां पे देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 9000/1000 लिख सकते हैं। अब इनके बीच में निकालना हो, देखिए 1000 हम निकाल सकते हैं। तब यहां पे क्या होगा 8001/1000, फिर 8002 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। इस तरीके से वी कैन राइट इनफाइनेटली रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो याद रखना है, आंसर बिल्कुल सेम टैली नहीं कर सकता है कभी कभी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि बिना कॉन्सेप्ट का मैथ्स में कभी भी आप 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन इज की फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 3/5। दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 0 and 3/5, तो देखिए या तो 3/5 को डेसिमल प्रेजेंटेशन आप कर लो और फिर चेक करो कि उसके बीच में कितने सारे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर होंगे 0 and 3/5 के बीच में। देखिए तो अब हमें 6 निकालना है ना। तो 0 जो है ना दैट इक्वल्स टू 0 को हम 0/10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0/100 भी लिख सकते हैं, 0/1000 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3/5 को अगर हम बना लें तो 3/5 मल्टीप्लाई 2/2 करें तो दैट इक्वल्स टू 6/10 हो जाएगा, है ना। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5। चलिए अब देखिए, मान लीजिए अगर आप ऐसा रेशनल नंबर अगर आप लिखते हैं तो कभी भी अगर आपको दिक्कत आए तो 0 से 6 के बीच में देखिए आपने 1/10 लिख दिया, एक तो आपने 2/10 लिख दिया, फिर आपने 3/10 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने 4/10 लिख दिया, फिर आपने क्या किया 5/10 लिखा। देखा यहां पर 1 2 3 4 5 मिला हमें, लेकिन हमें ज्यादा चाहिए, हमें 6 चाहिए। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आप जैसे 5 से किया आपने इसको, ठीक है। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/100 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर।
और 3/5 को अगर हमें लिखना हो तो 3 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 20, दैट की क्या होगा 60/100 हो जाएगा। तो अब देखिए 0/100 एंड 60/100 के बीच में 1/100, 2/100, 3/100, 5/100, 6/100, 7/100 एंड आप इस तरीके से 59/100 तक लिख सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर्स दैट मीन्स की 1/100, फिर हम क्या लिखेंगे 2/100, इस तरीके से 3, 4, 5 एंड 6/100। ये हमारे पास 6 रेशनल नंबर हो गए। कहां से कहां के बीच में, कहां से कहां के बीच में, 0 से लेकर के 3/5 के बीच में। दूसरा इसका तरीका, 0 तो आपके पास ऑलरेडी दे रखा है और जब 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी बेसिकली 0.6 आएगा, है ना। अब 0 और 0.6 के बीच में इनफाइनेटली लाखों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रेशनल नंबर बन सकते हैं। अब बड़े आसानी से बना सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 के बाद आप थक गए, फिर चलो 0.11, 0.112, 0.113, 0.114, 115, 116 लिखते रहो, जितना लिखना है बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो सकता है कि मैच नहीं करे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े आसानी से इनके दो नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दो रेशनल के बीच में इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन इज इंसर्ट 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/13 एंड 11/13। चलिए -5/13 से लेकर के 11/13 के बीच में हमें 100 रेशनल नंबर निकालना है। तो 100 से आप बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां तक तो बड़े आसानी से आप आ सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम दे रखा है, लेकिन 100 तो फिगर आएगा नहीं। तो बड़ा सिंपल सा है भाई, यहाँ पे -5/13 को हम एक काम करते हैं, -5/13 इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी -50/130 आ जाएगा, आ जाएगा -50/130 आएगा। एंड 11/13 को क्या करते हैं हम, इसे भी 11 मल्टीप्लाई 10/13 मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया 110/130 आ गया। चलिए ठीक है, अगर 1000 पूछा जाता तो इसे हम और 100 से कर देते या 1000 से कर देते। तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब -50 को आप नंबर लाइन पे देख लो, दोनों का डिनोमिनेटर यहां पे सेम है। तो -50 के पहले जो है -49/130 होगा, -48/130 होगा, ठीक है। उसके बाद -47/130 होगा। इस तरीके से चलते रहो, ठीक है। आपका 0/130, 1/130, 2/130, तो इस तरीके से सीक्वेंस बना करके आप 100 रेशनल नंबर को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। या अगर नेगेटिव वैल्यूज को आपको अगर नहीं लिखना है तो आप चलिए 0 से स्टार्ट, -50 से आप चलेंगे रिवर्स गियर में। अगर आप पीछे की तरफ चलते हैं तो -50, -49, -48, -47 और फिर आप 0 तक तो आएंगे। 0 पे, 0 के बाद आप स्टार्ट कीजिए ना, 1/130, 2/130, 3/130, 4 जो आपका इस तरीके से आपके सीक्वेंस में चलते रहेंगे सारे के सारे, तो वहां भी आपके पास 100 बन जाएंगे। या आप -50 से स्टार्ट करें तो -49/130, -48/130, -47/130। इसी तरीके से अगर 100 की जगह पे अगर ऐसा पूछा जाए कि 1000 रेशनल नंबर यू विल हैव टू राइट, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे इसको 0 कर करके डिनोमिनेटर को सेम करना है, बड़े नंबर्स बनाते जाना है और उनके बीच में रेशनल नंबर को हम लिखते चलेंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट कॉन्सेप्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 2/5। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इक्विवेलेंट टू 2/5 है ना, इसके इक्विवेलेंट लिखने। तो पहला देखिए आप 2 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, तो दैट इज 4/10। दिस इज इक्वल टू 2/5। चलिए सेकंड में लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 6/15। दिस इज अगेन इक्विवेलेंट टू 2/5। थर्ड में देखिए 2 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 8/20। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 5/5 मल्टीप्लाई 5, तो दैट इज 10/25। इट इज अगेन इक्विवेलेंट टू 2/5। फिफ्थ की अगर हम बात करें 2 मल्टीप्लाई 6/5
5 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 12 अपॉन 30। तो इस तरीके से जितने भी चाहिए आप आगे की तरफ लिखते रहो, जो 2 अपॉन 5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें 5 फाइंड करना था, तो 2 से यहाँ पे स्टार्ट किया। अब आप पूछेंगे सर आपने 1 से क्यों नहीं किया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो दैट विल बिकम 2 अपॉन 5, इसलिए हमने 1 से नहीं किया, 2 से स्टार्ट कर दिया। 5 लिखना था हमें, तो 1 2 3 4 5 हमने इसके इक्विवेलेंट लिखे। इस तरीके से बड़े सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं पूछूं कि 3 अपॉन 5 के इक्विवेलेंट निकालना है, 5 अपॉन 7 के इक्विवेलेंट निकालना है, तो इस तरीके से आप उसके इक्विवेलेंट बहुत सारे रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1.32 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर केवल बार है, प्लस 0.35, यहाँ पे 35 के ऊपर बार है, एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसे लिखना है। ये काम करते हैं, x इक्वल्स टू 1.32 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल्स टू 1.3222 इस तरीके से आ गया। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी काम करते हैं, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x इक्वल्स टू सबसे स्टैंडर्ड यूनिट मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे 10 ही है हमारे पास, तो कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप पहले 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर 10 से करें, फिर 10 से करें। बहुत बार हम लोग डायरेक्टली भी कर लेते हैं, लेकिन वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो दैट विल बी 13.8222 इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका सेकेंड टर्म। डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 है, तो डेसिमल के बाद के प्लेसेस आपके सेम होने चाहिए। अभी तक नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, सेकंड को हम फर्दर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस विल बी 100x और यहाँ पे आ जाएगा 132.222 इस तरीके से। यह हमारे पास तीसरा एक्सप्रेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन। अब चेक करना किन दो में सेम आ रहा है, तो सेकंड में और थर्ड में सेम आ रहा है। तो सेकंड को क्या करेंगे, थर्ड से हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो थर्ड माइनस क्या करेंगे हम सेकंड, तो 100x माइनस 10x जो होगा 132 से क्या माइनस करेंगे हम 13 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 100x माइनस 10x जो हो गया ये 90x के बराबर हो गया। 2 से 3 नहीं जाएगा, तो 12 से 9 बचा। ठीक है, 9 और 2 में से यहाँ पे 1 आया एंड दैट इज अगेन 1 आ गया, तो 90x इक्वल्स टू 119 आ गया। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेंगे, और 20 और 30 33 32 राइट। तो x जो होगा दैट इक्वल्स टू 119 अपॉन ये 90 के बराबर आ गया। तो पहला इसका वैल्यू हमने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगेन क्या करते हैं, सेम प्रोसेस में 0.35 के ऊपर बार है, सेकंड वाले में चेक कीजिए, उसको अगर हम मान लेते हैं x 0.35 के ऊपर बार ले लेते हैं, देन उस केस में जो x होगा वो 0.35, फिर उसके बाद 35, उसके बाद 35, इस तरीके से चलता रहेगा। पहला पार्ट है ना। जब देखिए डेसिमल के बाद सीधे दोनों के ऊपर बार है, तो इस केस में पहले में क्या था, एक डिजिट छोड़ करके उसके बाद वाले के ऊपर बार था, यहां पे दोनों के ऊपर बार है, तो हम इसे डायरेक्टली 100 से कर सकते हैं। तो 100x इक्वल्स टू क्या हो गया 35.35। अब हमें डेसिमल के बाद के प्लेस को सेम करना है, इक्वल करना है। अब यहां पे दोनों में इक्वल आ रहा है, तो यहां पे 100x माइनस x इक्वल्स टू 35 माइनस 0 आ जाएगा, और 100x से अगर हम x को माइनस करते हैं तो आपके पास 99x इक्वल्स टू 35 आएगा। तो x जो होगा 35 अपॉन क्या होगा 99 हो जाएगा। तो यहां पर x का वैल्यू 35 अपॉन 99 हो गया। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, मतलब कि 1.32 के ऊपर बार है, अब हमारे पास यहां पर 1.32 के ऊपर बार है, दैट इज एंड प्लस जो है प्लस 0.35 के ऊपर बार। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 1.32 के ऊपर जो बार हमने इसका जो वैल्यू निकाला, इसमें x हमारे पास 119 अपॉन 90 आ रहा था, 119 अपॉन 90 आ रहा था। इसका जब निकाला हमें तो 35 अपॉन क्या होगा, ये 99 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां पे आपके पास जो आएगा 990 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, ठीक है, 99 तो 119 का मल्टीप्लीकेशन 119 का मल्टीप्लीकेशन आप 99 से कर लेंगे, और यहां पे 35 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे 90 से करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपका, ठीक है, रेशनल का एक्सप्रेशन है। ध्यान रखिएगा, रेशनल जब भी हम a अपॉन b के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो जहां पर a और b क्या होता है, को प्राइम होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कटने वाले टर्म्स हैं तो उनको काट करके फिर आप सिंप्लीफाई करके आप उसे लिखेंगे। को प्राइम का मतलब है कि a अपॉन b अगर रेशनल है तो a और b का
केवल और केवल HCF जो होगा 1 होगा, फैक्टर केवल और केवल 1 होगा, इसे छोड़कर कोई और नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1.32 के ऊपर बार प्लस 0.35 के ऊपर बार को आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सप्रेस 0.8, 0.7 के ऊपर बार है, 0.43 के ऊपर बार है इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, देखिए तो 0.8 जो है ना दैट इज 8 अपॉन 10 है। ठीक है, 0.7 के ऊपर बार जो है दैट इक्वल्स टू ए 0.777 है ना, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, x इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल्स टू 7.777 हो जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल के बाद दोनों का तो 10x से x जाएगा तो 9x इक्वल्स टू 7 दैट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 9 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू यहां पहले का वैल्यू जो है वो 8 अपॉन 10 आ गया, दूसरे का जो वैल्यू है दैट इज 7 अपॉन 9 आ गया। अब तीसरे का चेक कर लेते हैं, हमारे पास 0.x इक्वल्स टू, अब इसे हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 0.43 के ऊपर 0.43 के ऊपर बार है। इसका मतलब हो गया कि x जो है ये 0.4333 ऐसे है, ये फर्स्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल्स टू 4.333 आ गया। चले, अभी भी डेसिमल के बाद के प्लेसेस सेम नहीं हुए, फिर फर्दर 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा यहां पर, और ये आपके पास 43.333 हो जाएगा। ये आपके पास तीसरा एक्सप्रेशन हो गया। अब सेकंड को क्या करेंगे, थर्ड से माइनस करेंगे, 100x माइनस 10x ये 90x हो गया। 43 से 4 जाएगा तो ये 39 बचेगा तो x इक्वल्स टू 39 अपॉन क्या हो गया, ये 90 हो गया। अब 3 रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, पहला जो क्या था 8 अपॉन 10, फिर क्या है हमारे पास सेकंड 7 अपॉन 9, और थर्ड रिजल्ट जो है हमारे पास वह क्या है 39 अपॉन 90, ये 39 अपॉन 90 आ गया। फिर से चेक कर लीजिए लास्ट वाले का, 100x से 10x जाएगा, 90x 43 से 4 गया तो ये आपके पास 39 आ जाएगा। अब इन तीनों को हमें सॉल्व करना है ना, तीनों का जो सम होगा। तो सबसे आसान तरीका है, ये काम करते हैं, इसको 9 अपॉन 9 कर लेते हैं और इसको 10 अपॉन 10 कर लेते हैं, जो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जैसा हमने पहले तैयार किया था। तो 9 8 जा 72, तो 72 अपॉन 90 हो गया, और ये 10 प्लस इंटू 7 70 अपॉन 90 हो गया, और ये आपके पास 39 अपॉन क्या हो गया 90 हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब 9 9 एंड 2 11, 1 कैरी 1, 7 3 10, 10 और 7 17 18, 8 एंड ठीक है ये 18 हो जाएगा। तो 181 अपॉन क्या हो जाएगा 90, ये आपका आंसर। तो 181 अपॉन जो 90 होगा दैट विल बी क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हमारे क्वेश्चन का होगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। राइट, तो पहला हमारे पास एक्सप्रेशन है कि 0.2555, राइट, तो मतलब कि x इक्वल्स टू 0.2555 है, यह हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इसे हम फर्स्ट ले लेंगे। राइट, अब 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 10x इक्वल्स टू 2.555, यहां आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन डेसिमल के बाद का प्लेस अभी भी सेम नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस को हम आगे 10 से मल्टीप्लाई करके कंटिन्यू करते चलेंगे। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया इसको, पहले इसको हमने 10 से किया था, फिर 10 से करेंगे तो 100x इक्वल्स टू ये 25.555 आ जाएगा। अब ये देखिए सेकेंड में और थर्ड में हमारे पास सेम आ गया, नहीं तो क्या करेंगे, थर्ड माइनस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड को, तो 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 90x, 25 से 2 जाएगा तो 23 होगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 23 अपॉन क्या होगा 90 के इक्वल होगा। तो पहला एक्सप्रेशन आ गया x इक्वल्स टू 23 अपॉन 90। सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास x इक्वल्स टू हम लिख लेंगे 0.40 ऐसे लाइक। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं
क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4040, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, तो 100x इक्वल्स टू 40 पॉइंट फिर 4040 इस तरीके से आएगा, दैट विल बी 2। अब डेसिमल के बाद का प्लेस सेम हो गया, तो अब सेकंड से क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100x माइनस x जो होगा ये 99x होगा, राइट। अब 40 से 0 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 40 होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा 40 अपॉन 99 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था दैट इक्वल्स टू क्या होगा 40 अपॉन 99 होगा, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था दैट इक्वल्स टू 23 अपॉन 90 के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल आते हैं, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा क्या कैसे करना है, कहाँ पे हम डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे हमें 10 10 के साथ कंटिन्यूटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिन दो एक्सप्रेशन में डेसिमल के बाद डिजिट सेम आ जाएंगे वहां पे पहले वाले को बाद वाले से माइनस करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो x आएगा वही आपका राइट एक्सप्रेशन का आंसर है। शो दैट 7.478 के ऊपर बार है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो x इक्वल्स टू 7.478, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x को दैट इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7.478 एंड दिस इज फर्स्ट। अब 3 के ऊपर डेसिमल के बाद आते हैं, यहां पर 1 के बाद 3 जीरो से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, तो 3 प्लेस यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस 7.478, ठीक है, ये आपके पास सेकंड पार्ट आ गया। अब 1000x से आप सेकंड से क्या करेंगे, हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1000 माइनस x करेंगे तो 999x आ जाएगा, और 7478 दैट मीन्स कि 7478 से अगर आप 7 को माइनस कर लेते हैं तो यहां आपके पास जो आएगा 999x इक्वल्स टू 74 एंड 7 1 आ जाएगा, ठीक है, तो x जो होगा दैट इज 7471 अपॉन 999 आ जाएगा। अब अगर इसके एक्चुअल रेशनल के फॉर्म में लिखना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर याद रखिएगा दोनों को प्राइम होने चाहिए p बाई क्यू, दोनों का एचसीएफ केवल और केवल 1 होना चाहिए, फैक्टर केवल और केवल 1 होना चाहिए। आप चेक कर लेंगे कि अगर ये कटिंग होकर के आगे भी सिंप्लीफाई होना है तो इसे हम फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। x एंड y बी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स रिस्पेक्टिवली इफ इज x प्लस y नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। देखिए x को आप मान लीजिए रेशनल कुछ भी मान लीजिए लेट 2, और y को मान लीजिए कोई इरेशनल लेट दिस बी √102, तो दोनों का जब हम x प्लस y सम करेंगे ना तो 2 प्लस √2 जो होगा दैट विल बी अगेन एन इरेशनल नंबर होगा। तो हाँ बिल्कुल इसका आंसर जो है कि इरेशनल होगा। अगर एक रेशनल में इरेशनल को अगर आप ऐड करते हैं तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज इरेशनल, दैट मीन्स रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल ही होगा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप x को 5 मान लीजिए, y को √3 मान लीजिए, तो दोनों का जो सम होगा दैट मीन्स कि जो एडिशन होगा दैट विल बी ऑलवेज एन इरेशनल नंबर होगा। सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास 3 अपॉन √3 प्लस √2 है, 3√2 अपॉन √6 प्लस √3 है, 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम लेते हैं, सेपरेटली आप करेंगे, एक साथ कभी भी नहीं कीजिएगा। 3 अपॉन √3 प्लस √2 इक्वल्स टू 3 अपॉन √3 प्लस √2 और इसके कंजुगेट दैट मीन्स कि √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज 3 ब्रैकेट में √3 माइनस √2 अपॉन ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 माइनस 2 1, मतलब कि यह जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो 3 √3 माइनस √2 और √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 1 के बराबर आएगा। तो दिस विल बी 3, चलिए ऐसे छोड़ देते हैं अभी इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 ब्रैकेट में √3 माइनस क्या हो जाएगा, ए √2 हो जाएगा। फर्स्ट निकाल लिया हमने। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, कह रहे कि 3√2 अपॉन √6 प्लस √3 है, ठीक है, तो यहां आएगा 3√2 अपॉन √6 प्लस √3 मल्टीप्लाई √6 माइनस √3 अपॉन √6 माइनस √3। यहां जो आएगा
वो आएगा 3√2 का मल्टीप्लीकेशन हम √6 माइनस √3 से करेंगे और √6 का स्क्वायर 6 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 3, दैट इज 3, राइट। तो यहां देखिए आपके पास अब आ गया 3√2 चेक कर लेंगे, 3 प्लस √2 तो नहीं था ना, 3√2 था, राइट। 3√2 और ये आएगा √6 माइनस √3 अपॉन 6 से 3 गया तो 3, तो 3 से 3 यह कैंसिल हो जाएगा, या आएगा √2 अंडर ब्रैकेट √6 माइनस √3। ब्रैकेट के काम बाद में कर लेंगे हम लोग। चलिए आते हैं थर्ड में, 4√3 अपॉन, यहां पे है 4√3 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, √6 प्लस √6 प्लस √2, यह आएगा 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 मल्टीप्लाई √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। तो यह आएगा 4√3 अंडर ब्रैकेट √6 माइनस √2 अपॉन √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, तो ये 2 हो जाए, 6 में से 2 माइनस होगा, दैट विल बी 4, फिर ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √3 ब्रैकेट में √6 माइनस क्या बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। अब हम इन तीनों के रिजल्ट को क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब लिखेंगे, जब एक्सप्रेशन आप पेपर में लिखेंगे तो ऐसे लिखना आपको। अब लिखेंगे, इस पार्ट को हटा दीजिएगा, अब लिखिएगा नाउ दिस इक्वल्स टू, जो आया पहला रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा था, फर्स्ट 3 अंडर ब्रैकेट √3 माइनस √2, 3 अंडर ब्रैकेट √3 माइनस √2, फिर दूसरा रिजल्ट, ठीक है। सेकंड जो रिजल्ट आ रहा था √6 अपॉन √3 का √2 √6 माइनस √2 और यह है √6 माइनस √3, एक बार फिर से चेक कर लेंगे, √2 √6 माइनस √3। और थर्ड जो रिजल्ट है वो प्लस के साथ है, दैट इज √3 और ये आ गया √6 माइनस √2। अब इन्हें क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3√3 आ जाएगा, माइनस 3√2 आएगा और ये माइनस √12 आ जाएगा, है ना, और ये प्लस √6 आ जाएगा, प्लस √18 आ गया और ये माइनस √6 आ गया। यहां तक आ गए हम लोग। अब देखेंगे इसके बाद कि क्या क्या चीजें कट रहा, हमारे पास ये दोनों कट गया, ठीक है। अब आगे आते हैं हम यहां पर, अभी तो कुछ भी नहीं कटा, लेकिन अभी और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3√3 माइनस 3√2, 12 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 12 जो है ये 4 इंटू 3 है, दैट मीन्स की 2√3 के बराबर है, तो ये माइनस 2√3 आ गया, चेक कीजिए। और √18 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, √18 जो है वो √9 इंटू 2 के बराबर है, तो ये 3√2 के बराबर हो गया, तो प्लस क्या हो गया, 3√2 आ गया, ठीक है। तो यहां तक हम आ गए। अब देखिए 3√2 और यहां पे पार्ट कैंसिल हो गया दोनों, नहीं। अब 3√3 से 2√3 माइनस होगा तो रिजल्ट विल भी क्या होगा, √3। तो हमारा जो आंसर है √3, देखा ना कितना लेंदी सा सम था, उसके बाद इसका आंसर बहुत ही छोटा सा रहा है, दैट इज √3 के बराबर आ रहा है। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग। सिंप्लीफाई करना, 1 अपॉन √2 प्लस 1, √3 प्लस √2, √4 प्लस √3, √5 प्लस √4, √4 तो आपको क्लियर है कि 2 ही होगा, दैट मीन्स कि 2 प्लस √3 है, √5 प्लस √4 मतलब कि √5 प्लस वो 2 के बराबर। देखिए ऐसा जब दे रखा है ना, तो कहीं ना कहीं इनके सीक्वेंस, इनका जो ऑर्डर है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर दिखेगा आपको, चेक कीजिए। तो पहला जो हमारे पास क्या था, 1 अपॉन √2 प्लस 1, तो 1 अपॉन √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, तो यहाँ आपके पास √2 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ √2 का स्क्वायर होगा और ये 1 का, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 के बराबर, 2 माइनस 1 1 ही होगा, तो ये आपके पास √2 माइनस 1 आता है। पहले का आंसर तो √2 माइनस 1 आ गया। दूसरे में चेक करते हैं, 1 अपॉन √3 प्लस √2 की अगर हम बात करें तो 1 अपॉन √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक है। यह आ गया आपके पास √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 से 2 गया 1, तो यह आ जाएगा आपके पास √3 माइनस √2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या सीक्वेंस बन रहा है, √2 प्लस 1 जो है वो √2 माइनस 1, √3 प्लस √2 क्या हो गया, √3 माइनस √2,
तो सीक्वेंस बन रहा है ना। अब आगे अगले में चेक करते हैं, 1/√4 अन प्लस √3 है, तो ऑर्डर आएगा। देखिए यहाँ भी, यहाँ मतलब √4 माइनस बेसिकली √3 आना चाहिए इसका आंसर है। चेक कर लेते हैं, 1/√4 अन प्लस √3 मल्टीप्लाई √4 माइनस √3 अपॉन √4 माइनस से √3 आएगा। क्या आपके पास √4 का स्क्वायर 4 ही होगा, 3, 4 से 3 गया 1, तो ये आएगा देखिए √4 माइनस √3। अब समझ में आ गया, इससे इसके सीक्वेंस मैच कर रहे हैं सारे के सारे। देखिए यहां से मैच कर रहे हैं। इसी तरीके से √5 प्लस √4 की बात अगर हम करें, 1/√5 एंड प्लस √4 की बात करें हम, √5 प्लस √4, तो यहाँ जो इसका जो आंसर आएगा रेशनलाइज फॉर्म जाएगा। रेशनलाइज करने के बाद ये आएगा √5 माइनस √4 के बराबर आएगा। सब आ गया। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे। पहले का क्या किया, √2 माइनस 1, दूसरे का जो ऑर्डर होगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, तीसरे का जो होगा √4 माइनस 3, तो √4 माइनस √3, और उसके बाद लास्ट का जो होगा √5 माइनस √4 होगा। तो ये दोनों कट गया, ठीक है। √3 ये भी कट गया, माइनस √2 ये भी कट गया। अब हमारे पास दो चीजें बचा, एक तो -1 और एक √5, तो इसका आंसर जो होगा √5 माइनस 1, तो √5 माइनस 1 जो होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो सम कभी भी इस तरीके से बड़े दे रखे हों तो याद रखिएगा, इतना लेंदी कभी भी पेपर में नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ सिंप्लिसिटी तो होगी बिल्कुल, ठीक है। जैसे इसको हमने कितने आसानी से, ये जो आएगा दैट इज √2 माइनस 1, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4। तो अगर एमसीक्यू का भी ऐसा क्वेश्चन हो तो बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आपको देखने में जरूर लगेगा यार ये तो इतना बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर हिडन रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। x given है that is 2 minus √5 upon 2 plus √5 and y given है √3 minus √2 upon √3 plus √2. You will have to find out x square minus y square. So we have x is 2 minus √5 upon 2 plus √5. After rationalizing 2 minus √5 upon 2 minus √5. This is 2 minus √5 का whole square upon 2s square minus √5s square. अब a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, तो बहुत छोटे से फॉर्मूला है, 2 का स्क्वायर 4 एंड √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू √5, 2 2 जा 4, दिस इज 4 √5 अपॉन दिस इज 4 एंड माइनस 5, तो दिस इक्वल्स टू 9 माइनस 4 √5 upon -1 and that is 4 √5 and -9 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? Why this is? Because माइनस जब यहां पे ले लेंगे तो 9 माइनस 4 √5 हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया एंड पॉजिटिव इज नेगेटिव, सो दिस विल राइट, ये x का वैल्यू आ गया। नाउ y √3 माइनस √2, y इज √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, √3 and plus √2 multiply √3 minus √2 upon √3 and minus √2। यह जो आएगा आपके पास √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा √2 का स्क्वायर आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये 3 एंड प्लस 2 माइनस 2 √6 और 3 से 2 जाएगा तो 1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 √6 आ जाएगा, ये y का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आ गया 5। अब हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यहां पे टर्म्स को सिंप्लीफाई करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एक्स इज 4 √5 माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर, दैट इज ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16, 16 5 जा 80 एंड प्लस 81 माइनस 18 to 36 √5, 2 into 4 √5 into 9, ठीक है।
2 इंटू 4, हाँ 72√5, ठीक है। ए स्क्वायर दैट मीन्स की 81 इंटू 9 एंड इंटू 4√5, 72√5 माइनस 25 एंड प्लस 24 एंड माइनस 5 टू जा 10, 10 टू जा 20√6। अब ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो 80 प्लस 81 माइनस 72√5 माइनस 25 माइनस 24 एंड प्लस 20√6, ठीक है। अब 80 एंड 81 इज 161 माइनस 49 माइनस 72√5 एंड प्लस 20√6, ठीक है। अब यहां पे 160 से 50 को माइनस करो तो 110 बचेगा, 110 बचेगा, ठीक है। और 112 माइनस 72√5 एंड प्लस 20√6, यह हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है।